बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से तौसीफ भट्टी का सलाम। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर आपके सामने इंतहाई अहम तरीन ख़बरों के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें नाज़रीन हम आज पहले बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन के कुछ मामलात सामने आए हैं। नाज़रीन, कुछ शाह खर्चियाँ भी उनकी जो सी हैं वो सामने आई हैं। ऐसे फ़ैसले सामने आ रहे हैं जो कि जिनके ऊपर बड़ी सख्त जो सी है वो तनकीद भी हो रही है। वो क्या मामलात हैं, क्या इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा नाज़रीन, हम एक बहावलपुर के एक तारीखी किला द्रावड़ के हवाले से एक अहम तरीन ख़बर आपसे शेयर करेंगे। नाज़रीन, किला द्रावड़ जैसा कि आपको मालूम है कि ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनली तौर के ऊपर किला द्रावड़ की एक अपनी तारीखी शनाख्त है। उसके जो ओरिजिनल मालकान है नाज़रीन, वो आज भी नवाब फैमिली है। उस नवाब फैमिली को क्या ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात, बल्कि कहें कि शदीद तहफ़्फ़ुज़ात इस किले के मामलात के हवाले से पेश आए हैं, जिस पर उन्होंने एक लंबा चौड़ा तहरीरी जो है वो ख़त अरसाल किया है सफ़रान को। वो क्या मामलात हैं वो आपके सामने रखेंगे। और आखिर में नाज़रीन हम बात करेंगे भावलपुर की एक इंतहाई अहम इलाके की एक अहम शाहराह है जो गुज़श्ता कई सालों से जिसे आप कहें कि गंदे नाले का मंजर पेश करती थी। आए रोज़ वहाँ पर जो है वो सेवरेज का पानी जो है वो खड़ा होता था और फिर उस सिस्टम को उसको दुरुस्त करने के लिए करोड़ों रुपए वहाँ पर खर्च किए गए। लेकिन अब गुज़श्ता कुछ दिनों से वो दोबारा गंदे नाले का मंजर क्यों पेश कर रही है, इसके पीछे क्या मामलात हैं, क्या स्कैंडल है, वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन हम बात करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से। नाज़रीन, वहाँ पर एक तो नाज़रीन एक बहुत बड़ा एक जिसे कहें कि वाक़या कह लें उसको, या एक मामला पेश आया अभी कुछ दिनों पहले ही कि उनके जो एग्जेक्टिव डायरेक्टर थे डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब को अचानक ही उनके ओहदे से फारिग कर दिया जाता है। जी नाज़रीन, डॉक्टर अब्दुल क़य्यूम साहब जो उनसे हैं, डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब जो उनसे हैं, ये 4 साल के लिए जो उनसे इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, लेकिन 1 साल के बाद ही अचानक जो उनसे उनको वो ओहदे से हटा दिया जाता है। और इसके ऊपर नाज़रीन बहुत ही ज़्यादा जिसे कहें कि लेदे हो रही है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तनकीद की जा रही है इस फैसले के हवाले से। इसको चेयरमैन हायर एजुकेशन जो डॉक्टर प्रोफेसर मुख्तार साहब हैं उनके साथ इसको जोड़ा जा रहा है कि कोई लैपटॉप की ख़रीदारी का मामला था। आपको पता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की लैपटॉप स्कीम जो सी है वो आजकल चल रही है तमाम तालीमी इदारों, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज़ में। तो उसमें कहते हैं मुबैना तौर पर कि 15 अरब के जो ख़रीदारी थी लैपटॉप्स की, उसके हवाले से कोई इशू इन दोनों के माबैन जो है वो पेश आया, जिसके बिना के ऊपर बिलाखिर डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब को जो है उनके ओहदे से हटा दिया गया। ना सिर्फ हटा दिया गया बल्कि बताया गया है कि फौरी तौर पर उनकी सीट को भी एडवर्टाइज़ कर दिया गया है। डॉक्टर ज़ियाउल क़य्यूम साहब के हवाले से नाज़रीन हमने जब मालूमात ली कि क्यों आखिर क्या वो इस ख़रीदारी के मामले में कोई हर्डल्स पेश कर रहे थे, वो रुकावट बन रहे थे, या वो उनकी कोई अहलियत में कमी थी, क्या मामला था, तो नाज़रीन हमें पता लगा कि वो एक इंतहाई ना सिर्फ ईमानदार बल्कि बासलाहियत किस्म के ऑफिसर थे, जिन्होंने पाकिस्तानी जामियात में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च कल्चर और तालीमी मेयार के लिए अमली इक़दाम जो से वो उठाए थे। और नाज़रीन ये हैरानकुन बात है कि ये जबकि उनकी अपॉइंटमेंट 4 साल के लिए जो सी है वो 2023 में की गई थी, लेकिन 1 साल के बाद ही उनको फौरी तौर के ऊपर हटा दिया गया है। ये कतई हज़म होने वाली बात नहीं है कि इतने काबिल और इतने जिसे कहें ऑनेस्ट आदमी को आखिर क्या वजह बनी कि उनको इस हवाले से जो है वो हटाया गया है, ये मामला क्या है। और साथ ही नाज़रीन एक ख़बर और भी आ रही थी कि एक तरफ तो ज़ियाउल क़य्यूम साहब को हटाया गया है, तो अब ये भी बताया जा रहा था कि जो खुद चेयरमैन साहब है हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार साहब, उनको भी फारिग किया जा रहा है। तो ये सारे मामले के लिए नाज़रीन हमने जब डॉक्टर प्रोफेसर मुख्तार साहब चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद से टेलीफोनिक रब्ता किया
तो हमने उनसे पहले ये पूछा कि क्या ये मामला ऐसा है, ये खबर दुरुस्त है कि उनको भी उनके ओहदे से हटाया जा रहा है। तो उन्होंने इसकी जो सी है वो वजाहत की कि ऐसी बात नहीं है कि उनको उनके ओहदे से हटाया जा रहा है, बल्कि बताया गया कि उनकी जो मियाद थी, जो उनकी शायद एक्सटेंशन हुई थी 1 साल के लिए, वो जुलाई में ख़त्म हो रही है। तो इसलिए शायद ये जो सा बातें सामने आ रही हैं कि उनको भी ओहदे से हटाया जा रहा है, यानी कि उनको जुलाई में शायद उनका मियाद ख़त्म हो रही है। तो लाज़मी बात है वो वैसे ही अपने ओहदे से हट जाएंगे अगर पीछे कोई मज़ीद एक्सटेंशन उनकी ना हुई। तो दूसरा जो अहम सवाल हमने उनसे पूछा नाज़रीन, वो हमने पूछा कि जो इंतहाई काबिल और बासलाहियत जो ऑफिसर थे, आपके एग्जेक्टिव डायरेक्टर थे ज़ियाउल क़य्यूम साहब, उनको आखिर अचानक क्यों ओहदे से हटाया गया। तो इस सवाल के जवाब में नाज़रीन के ना कि वो इसकी वजह बताते, इसकी सही तोजी पेश करते, इसकी को थोड़ी सी वजाहत पेश करते, को मामला हमसे शेयर करते, उन्होंने फौरी तौर के ऊपर कह दिया कि ये बहुत तवील मामला है, ये मैं अभी मीटिंग के अंदर बैठा हूँ, इसलिए मैं अभी इसके बारे में ज़्यादा आपको बात इस पर नहीं कर सकता, ज़्यादा मैं नहीं बता सकता। माजरत कर ली उन्होंने और इस सवाल का जवाब उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिया। तो ये मज़ीद इस चीज़ को मशकूक बनाती है कि आखिर मामला क्या था। कुछ कह रहे हैं कि डॉक्टर जो ज़ियाउल क़य्यूम साहब हैं वो आगे चेयरमैन के जो सीट है उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे और यही मतलब एक खदशा था, शायद बताया जाता है, जो मतलब है कि इस हवाले से जो कंसर्न लोग हैं जो इस मामला को देख रहे हैं उनका ये कहना है कि ये भी एक बात सामने आ रही है कि शायद इसी वजह से इनको फारिग किया गया, इनको हटाया गया, गलत तरीके से हटाया गया, नाजायज़ हटाया गया, क्योंकि वो आगे बहुत स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार थे चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से। तो ये नाज़रीन सूरत हाल थी, अफसोसनाक सूरत हाल है। एक ऐसा बड़ा अदारा जो मुल्क की तमाम जामियात के जो उनसे बेहतरी, उसकी प्रोग्रेस, उसके मामलात को जो उनसे वो सही सिंध पर लाने के लिए ये बनाया गया था, इनके इशूज़ को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, आजकल ख़ुद एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। और शायद वही मामला है कि कुर्सी और ताकत का जो इख्तियार का जो ये एक झगड़ा होता है, ये वहाँ पर भी यही जारी है। और ये नाजरीन हमने आपको बताया कि ये सूरत हाल एक सामने आई है। इस पर हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से भी जो है वो ये मुतालबा करेंगे कि इस मामले को देखें। अगर ये बात दुरुस्त है जो हम तक इन्फॉर्मेशन आई है कि ज़ियाउल क़य्यूम साहब एक बासलाहियत और इंतहाई ईमानदार आदमी थे, ऑफिसर थे, और उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशंस थी जो है यूनिवर्सिटी और जामियात को अपग्रेड करने के लिए, उनके मामलात को बेहतर करने के लिए, तो ये इसके ऊपर दोबारा रिव्यू होना चाहिए, उनको दोबारा जो है इस ओहदे के ऊपर बहाल करना चाहिए और इस मामले की तफसीली जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए। और अगर इसमें कोई करप्शन के मामलात हैं, कोई लैपटॉप की ख़रीदारी के मामलात हैं, तो वो भी बिल्कुल आवाम के सामने लाने चाहिए कि आखिर क्या ऐसा मामला था जिसकी बिना के ऊपर ऐसे ईमानदार और काबिल अफसर को फौरी तौर के ऊपर उनकी सीट से हटाया गया और उसके हवाले से कोई वजह भी, माकूल वजह भी नहीं बताई जा रही। दूसरा नाज़रीन, हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से ही हम आपको एक और जो बताते हैं कि कुछ खर्चियों का इनका मामला सामने आया है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल जामियात, ख़ासतौर पर अगर पंजाब की बात करें तो जामियात के जो फिनंशियल मामला हैं वो सारे ही डिस्टर्ब है। और ख़ुसूसन अगर हम इस्लामी यूनिवर्सिटी बावलपुर की बात करें तो वो इंतहाई जिसे कहें कि बुरे हालात से गुजर रही है, माशी बदहाली से गुजर रही है। ऐसे में नाज़रीन हमें मालूम हुआ है कि हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से तमाम जामियात की, पंजाब के जो जामियात हैं उनको, जो वाइस चांसलर हैं उनको तहरीरी तौर पे मरासला जारी किया गया है कि मराकश में कोई एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तो वाइस चांसलर साहबान जो उनसे उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें, लेकिन अपनी यूनिवर्सिटी के खर्चे पर ये टूर वो अपना करें, विज़िट करें। ये बड़ा हैरान कुन नाजरीन जो है ये इकदाम है हायर एजुकेशन कमीशन का कि एक तरफ यूनिवर्सिटीज़ की वो ख़ुद जो चेयरमैन साहब है, जब हमारे इस्लामी यूनिवर्सिटी के मामलात ऐसे हुए थे, स्कैंडल आया था, माशी हालात ख़राब हुए थे, तो उन्होंने जब भी उनसे रब्ता करते थे तो वो यही
यही कहते नज़र आते थे कि ये शाह खर्चियाँ हैं, ये गलत फैसले हैं जिनकी वजह से ये जामियात जो सी हैं आज इस नहज पे पहुँची हुई हैं। तो हम डॉक्टर साहब से यही जो है वो मुतबाना तौर के ऊपर पूछेंगे कि क्या ये जो इक़दाम आप कर रहे हैं ये शाखर्चियाँ नहीं हैं कि यूनिवर्सिटीज़ अपनी तनख्वाहें देने के पोजीशन में नहीं हैं, मुलाजमीन जो उनसे हैं वो उनके रूले पड़े हैं, पेंशनर रूले पड़े हैं, और आप यहाँ पर वाइस चांसलर्स को तरगीब दे रहे हैं कि वो यूनिवर्सिटियों के फ़ंड से जो उनसे फ़ौरन विज़िट करें। तो ये किसी तौर के ऊपर मुनासिब बात नहीं है। नाजरीन, इसके ऊपर गौर करना चाहिए चेयरमैन साहब को, ऐसी पॉलिसीज़ नहीं बनानी चाहिए। और अगर ऐसा कोई ज़रूरी कॉन्फ्रेंस है जो कि बेहतरी के लिए है, जामियात के लिए और वाइस चांसलर्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो फिर इसको हायर एजुकेशन कमीशन को इसको सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली, उनको ये सारा बोझ उनसे है वो उठाना चाहिए। तो ये था नाज़रीन कुछ हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से। उसके बाद नाज़रीन हम दूसरा जो बड़ा इशू आपके सामने रखने जा रहे हैं वो नाज़रीन किला द्रावड़, जो बहावलपुर का एक तारीखी किला है, जो साबका रियासत की एक निशानी है, नवाब फैमिली की प्रॉपर्टी है। इस हवाले से नाज़रीन एक मरासला जारी किया गया है, जो इस वक्त नवाब ऑफ बहावलपुर हैं नवाब सलाउद्दीन अब्बासी साहब, और साथ ही उनके जो है दूसरे नवाब साहब हैं जो साबका डिप्टी स्पीकर पंजाब भी रह चुके हैं, नवाब साहबजादा उस्मान अब्बासी साहब। उनका मुश्तरका एक मरासला जारी हुआ है नाज़रीन, सेक्रेटरी सफ़रान को उन्होंने लिखा है, और उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो किला द्रावड़ है ये इनकी आबाई जायदाद जो सी है ये इनकी फैमिली की है। और इसमें उन्होंने जो चीज़ उजागर की है, उन्होंने बताया है कि 2017-18 में उस वक्त के जो कमिश्नर बहावलपुर थे कैप्टन रिटायर साकिब ज़फ़र साहब, उन्होंने इस नवाब फैमिली से दरख्वास्त की थी कि किला द्रावड़ की हालत जो सी है वो बहुत दिन ब दिन अबतर से अबतर होती जा रही है, तो इजाज़त दी जाए उनको कि वो इसकी रेनोवेशन कराएं, इसकी जो सी रेस्टोरेशन की जाए। तो वो मरासले में लिख रहे हैं कि ये उनकी दरख्वास्त पे, क्योंकि कैप्टन ज़फ़र साहब जब तक बहावलपुर में रहे बतौर कमिश्नर भी और बाद में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब भी, उन्होंने बेमिसाल काम किए बहावलपुर के लिए। इसकी जो ख़ास तौर पे इसकी तारीखी जो पहलू है, कल्चरल जो पहलू हैं, उनको बहुत ज़्यादा उजागर किया। बहुत ही बड़े बड़े उन्होंने यहाँ पर जो उनसे वो इनिशिएटिव लिए इस शहर को खूबसूरत बनाने के लिए, बहुत उनकी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है। तो वो यही बता रहे हैं कि उन्होंने जो उनसे दरख्वास्त की तो उसके ऊपर फैमिली ने जो है इब्तदाई तौर के ऊपर इजाज़त दे दी। तो इस मरासले में वो बता रहे हैं कि अभी इस कंस्ट्रक्शन के जो उनसे हैं, इस काम के रेस्टोरेशन के जो उनसे हैं वो अभी शुरू हुआ था। 2 बुर्ज जो इसके थे उसका काम अभी जो है वो किया जा रहा था। तो फैमिली को मालूम हुआ कि ये काम जो है इंतहाई नाकस मटीरियल से किया जा रहा है, बड़े गलत तरीके से किया जा रहा है, और इसके लिए हैवी फंड जो उनसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो मरासले में बताया गया कि फौरी तौर पर फैमिली ने जो उनसे ये इंतज़ामिया को भी कहा, और जो शोबा इस वक्त आर्कियोलॉजी जो है वो इसको कर रहा है, उनको भी उन्होंने कहा कि इस काम को फौरी तौर के ऊपर रोका जाए, और साथ इस्तदा की कि इसके हवाले से जो है वो एक कमेटी बनाई जाए जिसके अंदर नवाब फैमिली के जो से मेम्बरान भी शामिल हो, जो इसकी जो है वो निगरानी करें, इसके ऊपर नज़र रखें कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा। मरासले में वो यही अब जिसे कह नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं कि कई साल गुजरने के बावजूद तहरीरी ज़बानी तौर के ऊपर भी जो है वो कहा गया, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी कहा गया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा गया कि इस काम को रोका जाए, फौरी तौर के ऊपर रोका जाए और कमेटी तश्कील दी जाए। लेकिन मरासले में बताया गया कि ना ही काम को रोका गया, ना ही इसके ऊपर कमेटी बनाई गई, और ये नाकस तरीके से इस काम को जारी रखा गया है। और इसमें नाज़रीन ने बताया कि एक तरफ जो है वो नाकस काम हो रहा है, गैर ज़रूरी तौर पे इसमें चीज़ों में इजाफा, जो इस नेचुरल जो फोर्ट था उसमें चीज़ें थी नहीं, उनका भी इजाफा खाम खा का किया जा रहा है, नाकस सीमेंट इस्तेमाल हो रहा है। इसका फिर एक उन्होंने इजहार किया कि जो अहम तरीन इसका इशू था इस जो है वो किले का, जिसकी वजह से ये डैमेज हो रहा था, वो इसका सेवरेज या ड्रेनेज का जो इशू था, वो कहा गया कि उसे एड्रेस ही नहीं किया गया, जिसकी बिना पर ये सारा जो किला है ये शदीद डैमेज हुआ है और खस्ता हाली में पहुंचा है। उसको भी बिल्कुल एड्रेस
एड्रेस नहीं किया जा रहा, नाकिस जो है वो किए जा रहे हैं, मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा है, और जबकि काम भी जो है वो अधूरा छोड़ा गया, जो उसके बाहर का जो इसका सारा वो होना था, ठीक होना था, ये रेस्टोर होना था। 40 जो इसके ब्रिज थे, उन 40 ब्रिजों में से सिर्फ चंद की जो है उसके ऊपर काम हुआ है, रेस्टोरेशन हुई है, बाकी सारे छोड़ दिए गए हैं। तो ये नाज़रीन इसकी खूबसूरती को मुतासर किया जा रहा है, जो मरासिल में बताया गया है, इसकी जो ओरिजिनल असल खूबसूरती है उसको ख़राब किया जा रहा है, और इसी वजह से जो है इसमें इस किले की जो पोजीशन है वो ख़राब हो रही है। गेट के बाहर एक ऐसा जिसे कि रैंप बना दिया गया जो पहले था ही नहीं, कुछ कमरों को भी इसी तरीके से बनाया जा रहा है कि जो पहले उस तरह के नहीं थे, और ओरिजिनल टाइल्स जो उनसे चोरी हो चुकी थी, इसकी जो ओरिजिनल इसमें लकड़ी का काम था वो चोरी हो चुका था, तो उसकी जगह इंतहाई नाकिस टाइल्स और जो लकड़ी है वो इस्तेमाल की जा रही है। ये सारी जो जिसे कहें कि नाराज़गियाँ हैं, जो शिकायतें हैं, ये नवाब फैमिली ने सेक्रेटरी सैफरान से की हैं, और इसमें नाजरीन सेक्रेटरी सैफरान ने फिर जो है वो एक मरासला इस हवाले से जारी कर दिया। नाजरीन ये मरासला नाजरीन लिखा गया है सेक्रेटरी टूरिज़म एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को ये जारी किया गया, और उसमें जो नवाब फैमिली के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सारे बयान किए गए, और कहा गया कि फौरी तौर पर इसको एड्रेस किया जाए। दूसरा नाज़रीन हमने इस हवाले से जब अपनी मालूमात ली कि ये जो मंसूबा था, प्रोजेक्ट था, ये कब शुरू हुआ और इसमें कितनी लागत आई, तो हमें बताया गया कि ये 2 पोर्शन में ये शुरू हुआ। एक जो सा है नाज़रीन इसका जो बाहर की रेस्टोरेशन थी, जो दीवारों की उसके जो बुर्ज थे उनकी रेस्टोरेशन थी, ये मंसूबा 141.895 मिलियन की लागत से जो है ये शुरू किया गया और इसको मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन उसके बाद फिर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से दोबारा हुकूमत को कहा गया कि जी ये बाहर से तो रेस्टोर हो गया, लेकिन इसे अंदर से भी रेस्टोर करना चाहते हैं, अंदर से भी इसकी दोबारा बिल्डिंग की जो सी है वो स्ट्रक्चर को बेहतर करना चाहते हैं। तो उसके ऊपर 120.828 बिलियन का मंसूबा दोबारा जो है वो इनको दिया गया, मंजूर किया गया, जिस पर काम हो रहा है। और ये अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है या बाहर की जो रेस्टोरेशन है, दोनों के कामों के हवाले से ये नवाब फैमिली ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है और बता दिया है कि ये इंतहाई नाकस तरीके से हो रहा है, और उन्होंने इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट की है नवाब फैमिली जो मालिक हैं इस तमाम प्रॉपर्टीज़ के, इन किलों के, इन महलों के, वो आज इस नगर पे, इस पोजीशन पे आए हुए हैं कि हुकूमतों के सामने जो उनसे है वो इल्तिजा करते हुए नज़र आते हैं। और उसमें नाज़रीन जो है उन्होंने कहा है कि फौरी तौर पर इसकी जो उनसे कमेटी तश्कील दी जाए, और ताकि उसमें उसके फैमिली के मेम्बर भी हों और उनकी मौजूदगी में ये सारा जो है वो काम किया जाए। जो सेक्रेटरी सैफरान ने मरासला लिखा है सेक्रेटरी आर्कियोलॉजी को, टूरिज़म को, उसमें भी उन्होंने जो ये मर्जर का एग्रीमेंट था उसका भी खसूसी हवाला दिया है। जो हमारी स्टेट भावलपुर स्टेट पाकिस्तान के साथ मर्ज हुई थी, उसमें जो चीज़ें तय हुई थी उसका भी खसूसी हवाला दिया, और साथ ही जो अदालतों के फैसले इस हवाले से उसका भी खसूसी हवाला देते हुए सख्ती से हिदायत की है कि फौरी तौर पर इसको जो है वो कमेटी बनाई जाए और इनके तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए। तो ये नाज़रीन एक बड़ा जो इशू था ये आपके सामने रखा। इसके बाद नाज़रीन आखिरी हम बात करेंगे वो है हमारे यहाँ भावलपुर में यस्मान रोड की तरफ जाती हुई एक मेन शाहराह है, इस्लामी कॉलोनी उसको कहते हैं। गुज़श्ता कई सालों से वहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम था वो इंतहाई जिसे कह ख़राब था, और आए रोज़ वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो गंदगी का तालाब बना रहता था। पिछले साल नाज़रीन उसमें जो सा है वो एक उसमें किया गया, इसको दोबारा से ठीक करने के लिए एक प्रोजेक्ट किया गया। तकरीबन 1 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट जो है ये इसमें नए पाइपलाइन जो सी है वो डाली गई, और उसके बाद फिर इसके ऊपर जो सी है नई सड़क की तामीर की गई। इस तरह करोड़ों रुपए से ये प्रोजेक्ट जो है ये बनाया गया। लेकिन नाज़रीन गुज़श्ता कुछ अरसे से, कुछ दिनों से ये दोबारा सड़क जो सी है, ये एरिया, ये शाहरा जो है ये दोबारा गंदगी का जो है वो जोड़ बन चुका हुआ है। और इसकी क्या पोजीशन है ये ज़रा आप मुलाक़ा कीजिए, इसके बाद फिर मैं आपसे इसके बारे में तफसील से बात करता हूँ।
जी नाज़रीन, आपने देखी वीडियो देखी कि किस तरीके से गंदा पानी जो है वो पूरी सड़क के ऊपर अभी ये कॉरपोरेशन की जानिब से कुछ मशीनों के ज़रिए निकाला गया है, नहीं तो ये पूरी की पूरी सड़क जो सी है ये भरी होती है गंदे नाले की सूरत में। तो ये नाज़रीन जब हमने इसकी तहकीक की तो पता चला कि इसके पीछे जो बनाने वाला जो ठेकेदार था वो बेसिकली एक मौजूदा एसडीओ है, जो कि पब्लिक हेल्थ का एसडीओ है, जिसने अपने भाई के नाम से जो सी ये फर्म मदीना कंस्ट्रक्शन कंपनी टाइप जो है वो बनाई हुई है। और ये उसने नाकस पाइप और नाकस तरीके से ये सारा सिस्टम बनाया और बताया गया कि जब ये मुकम्मल किया गया तो उस वक्त भी जो सीवरेज का पानी था वो नहीं निकलता था। इसका जो टेक्निकल मामला था वो भी एड्रेस नहीं किया गया कि ये निचली सतह के ऊपर थी, बाकी पाइपलाइंस की निस्बत इनका जो लेवल था वो नीचे था, उसको भी एड्रेस नहीं किया गया। नाकस पाइप भी इस्तेमाल किए गए, नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया और उस वक्त भी बड़ी मुश्किल से पूरे जो पाइपलाइन की सफाई करके उसे वक्ती तौर के ऊपर चलाया गया था। लेकिन अब दोबारा ये जो सा ये मामला सामने आ चुका है। कमिश्नर बहावलपुर हों या जितने भी दीगर आला अफसरान हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, सीओ जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, जितने मुतलका जो अफसरान हैं वो रोज़ की बुनियाद पर देख रहे हैं इस चीज़ को। उनके सामने ये मामला है लेकिन अभी तक इसको एड्रेस नहीं किया गया, सिर्फ वक्ती तौर के ऊपर पानी निकाल दिया जाता है उस करप्ट ठेकेदार को जो कि असल में एसडीओ है। और ऐसे नाजरीन बेशुमार जो ये एक्सीएन और एसडीओज हैं, खा वो महकमा जिसे कहें कि बिल्डिंग के हों या रोड्स के हों और या ये दीगर जो पब्लिक हेल्थ वगैरह है, इनके एक्सीएंस हों, इनके एसडीओज हों, इनके सब इंजीनियर्स हों, ये सब ने अपनी अपनी फर्म्स बनाई हुई हैं, ठेकेदारियाँ करते हैं और ये ठेके ज़्यादातर अपनी फर्म्स को लेके दे के फिर इस तरह गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल करके जो उनसे शहर का बेड़ा गर्क करते हैं। तो हम इस फ़ौरन से मुतालबा करते हैं कमिश्नर बहावलपुर को भी, डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर को भी कि इस मामले का फौरी नोटिस लिया जाए, ना सिर्फ इस मसले को हल किया जाए बल्कि इसमें मुलव्वस जो वो ठेकेदार है, जो एसडीओ है पब्लिक हेल्थ का, जिसके बारे में और भी बहुत कुछ चीज़ें हमारे पास आई हैं जिसके हवाले से अलहदा से प्रोग्राम करेंगे, आपको बताएंगे, उसको भी जो है वो कानून के कटहरे में लाना चाहिए, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। ये थी नाज़रीन आज की व्लॉग खबरें। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।